आज की इस वीडियो में 5 अहम सवालात और तफसील के साथ उनके जवाबात दिए जाएंगे। पांचवा सवाल बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल ये है कि बीवी को जैब खर्च देने के शरई अहकाम क्या हैं? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खर्च न दे, तो इस सूरत में बीवी को क्या करना चाहिए? इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है? दूसरा सवाल ये है कि अगर शौहर बीवी को वक्त न दे सके, तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं? तीसरा सवाल ये है कि बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करती हैं? चौथा सवाल ये है कि क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जेर नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? पांचवां सवाल ये है कि क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर है? चाटना जायज है? यानी चॉकलेट या करीम लगाकर चाटना कैसा है? क्या ये दुरुस्त है? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीवियां अपने शौहरों से नफरत क्यों करती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह आना के पास एक शख्स आया। उसकी बीवी रोती हुई थी और उसका जिस्म गुबार से सियाह था। हजरत उमर ने फौरन समझा कि औरत अपने शौहर से नफरत करती है, इसलिए हजरत उमर ने शौहर को हुक्म दिया कि वो गस्ल करे, अपने सिर के बाल तरशवा ले और नाखन कटवा ले। जब शौहर ऐसा करके आया तो बीवी उसको पहचान न सकी और पीछे हट गई। फिर जब पहचान लिया तो उसने फौरन उसका बूसा लिया और अपनी शिकायत खत्म कर दी। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें अपने शौहर के साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए, जैसे तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए तैयार होकर आए। शौहर को चाहिए कि वो बीवी के सामने गंदे और मैली कचली हालत में ना आए, बल्कि अपने जिस्म, लिबास और बस्तर को साफ सुथरा रखे। दोनों मियां बीवी को हमेशा एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शौहर बीवी को वक्त न दे सके, तो क्या शौहर को गुनाह होगा? शौहर के बीवी को वक्त न देने के कई असबाब हो सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, रात देर से घर आता है और बीवी सो चुकी होती है, बच्चों को तैयार करके भेजना होता है, तो ये गुनाह नहीं है। मगर शौहर की तरफ ऐसे बीवी के हक में ज्यादती है, क्योंकि बीवी को वक्त देना शौहर का हक है। अगर शौहर अपनी बीवी से इतनी गफलत बरतने लगे कि महीनों तक वो उसके करीब ना आए, तो उस सूरत है में ये गुनाह के जुमरे में आ सकता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह इन्हा का फरमान है कि शौहर को 4 महीने से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए। तीसरा सवाल कि बीवी के जिस्म पर कहीं भी मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है? बीवी के जिस्म पर जब जबान से चाटना या चॉकलेट व करीम लगाकर चाटना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मगरिबी सकाफत है का हिस्सा है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए। ये इंसानों का नहीं, बल्कि जानवरों का तरीका है। जानवर जब मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, इसलिए इंसान को ऐसी हरकत से बचना चाहिए। चौथा सवाल ये है कि क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जेर नाफ बाल काट सकते हैं? शौहर और बीवी को एक दूसरे के जेर नाफ बाल नहीं काटने चाहिए। दोनों को खुद अपने बाल काटने चाहिए, सिवाय उसके कि कोई शौहर या बीवी बीमार हो या किसी खास हालत में हो, तो इस सूरत में उनकी मदद की जा सकती है। आज के 5 अहम सवालात और उनके जवाबात। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक दे। सूरत में शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के जेर नाफ बाल नहीं काट सकते। बगैर किसी वजह के, सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए या मज़े के लिए ऐसा करना गलत है और ऐसा हरगुज नहीं करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, पांचवा सवाल जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि बीवी है को खर्चा देने का क्या हुक्म है और बीवी को खर्चा न देने की सज़ा क्या है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का खर्चा नहीं देता, तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता, तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत अहम है। एक औरत अपने घर वालों, अपने वालिदीन, बहन भाइयों को सब कुछ छोड़कर आपके पास अपनी जिंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी जिम्मा है, दारी होती है कि आप उसका ख्याल रखें और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो अपने ज़रूरी सामान है खरीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफे दे, सिदका व खैरात करे,
मगर बहुत से लोग घर का सामान तो खरीद कर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का खर्चा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों के हाथ में दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते। बीवी खर्चे के बारे में बात करती है तो वो जवाब देते हैं कि वो खुद ही सामान खरीद कर देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। एक मर्तबा हज़रत अबू सफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने लगी। हज़रत अबू सफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर एक बुखिल आदमी है, यानी बहुत ज़्यादा कंजूस है। वो मुझे किसी भी तरह का खर्चा नहीं देता। क्या मैं उसे बताए बगैर उसके माल से कुछ हिस्सा ले सकती हूँ? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा शौहर बुखिल है और वो तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो तुम उससे इजाज़त लिए बगैर उसके माल में से ले सकती हो और अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकती हो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दीनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दीनार वो है जिसके ज़रिए तुमने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया, और एक दीनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मुस्किन को सिदक़ा के तौर पर दिया, और एक दीनार वो है जो तुमने अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च किया। इसमें सबसे ज़्यादा सवाब वो दीनार है जो तुमने अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च किया। तो अपनी बीवियों का खर्चा मुकर्रर करें, अपनी आमदनी और बीवी की ज़रूरियात के हिसाब से उसका खर्चा मुकर्रर करें और बुला नागा हर माह बीवी का खर्चा उसे देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सके और अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर खर्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब न लें, चाहे वो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या चाहे वो उन पैसों का सिदका खैरात करे। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बीवी पर खर्च करने से शौहर की मग़फ़िरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च करने का बंदोबस्त करता है, तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह जल जलाला गनी कर देगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल कर देगा। इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते। बीवी के खर्चे और उनकी ज़रूरियात का बंदोबस्त करना हर शौहर पर फ़र्ज़ है, और हर शौहर की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपनी बीवी को हर सूरत ज़ाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को हर माह खर्चा देना चाहिए और बीवी को अख्तियार होना चाहिए कि वो ये खर्चा जहाँ चाहे मर्ज़ी खर्च कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक मर्द का बेहतरीन सिदका वो है जो वो अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर करे, अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घरेलू अफराद पर खर्च करोगे, इसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 3 किस्म के मर्द या शवाहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवियों का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने उजड़े हुए लोग, जैसा कि बीवी और बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। ये वो 3 मर्द या खावंद हैं जिनमें 3 खराबियां या बुराइयां मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात, जो मर्द ना मुहर्रम को गंदी निगाहों से देखता है, यानी ऐसा शौहर जो पराई औरतों पर नजर डालता है, जिसके दिल में गैर मुहर्रम के लिए गंदगी भरी होती है, ऐसे शौहर के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा शौहर जो अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, यानी कि ऐसा शौहर जो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं रखता और उन्हें उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए खर्च नहीं देता। तीसरी बात, ऐसा शौहर जो बात बात पर झूठ बोलता है, गैबत करता है, ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना बीवी के लिए मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हर शौहर को अपनी बीवी के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और बीवियों के साथ रहम दिली और हुस्न सलूक का तरीक़ा अपनाने की तौफीक दे।